Hello everyone, welcome to the second part of soft delete series, not series, second वीडियो। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सॉफ्ट डिलीट को परफॉर्म किया कि हम इसको अपने मॉडल्स के अंदर इस ट्रेड को कैसे ऐड कर सकते हैं और देन जो सॉफ्ट डिलीट का डिलीटेड ऐड कॉलम है उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक पोस्ट को डिलीट किया और देन उसको हमने देखा कि हमारे पास डिलीटेड ऐड कॉलम कैसे फिल्ड हुआ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी पोस्ट डिलीट होंगी उनको हम रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब मैं यहाँ पे सेकंड पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास डिलीटेड ऐड फिल्ड हो जाएगा और ये हमारे पास पोस्ट रिकवर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे पास जब पोस्ट डिलीट हो जाए उसके बाद भी हम उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए भी लारावेल हमें हेल्पर प्रोवाइड करता है विद ट्रैश्ड, ठीक है। आप इस तरह से और उसकी कंडीशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे विद ट्रैश्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको माइग्रेशन को क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़, और यहाँ पे यहाँ नॉट देयर मैं इसके इंडेक्स मेथड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम पोस्ट को गेट कर रहे हैं और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे हमने परफॉर्म करना है इसको विद ट्रैश्ड, ठीक है, विद ट्रैश्ड ये एक पर है। तो यहाँ पे आपने दूसरे मेथड को पेजिनेट को भी चेंज कर देना है। यहाँ पे रिफ़्रेश करें, आपके पास दो पोस्ट आ जाएंगी। तो ये देखें हमारे पास दोनों पोस्ट आ गई हैं। इवन इसका अगर कॉलम हमारे पास फील्ड भी है, डिलीटेड ऐड कॉलम, मीन ये सॉफ्ट डिलीट है लेकिन फिर भी हम इसको गेट कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ विद ट्रैश पोस्ट भी गेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ पे आप फोर्स डिलीट एंड स्टफ लाइक दैट विद ट्रैश्ड, आप यहाँ पे ओनली ट्रैश्ड भी गेट कर सकते हैं कि आप सिर्फ वो पोस्ट गेट करना चाहते हैं जो ट्रैश्ड हुई हैं। तो यहाँ पे मेथड ओनली ट्रैश्ड। रिफ़्रेश करें तो ये सेकंड पोस्ट आपके पास सिर्फ आएगी, फर्स्ट नहीं आएगी क्योंकि वो ट्रैश्ड नहीं है, वो डिलीट नहीं हुई। तो आप यहाँ से इस तरह से गेट कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ सॉफ्ट डिलीट वाली पोस्ट गेट नहीं करनी, तो जिस तरह से हमारे पास एज़ यूजुअल आ रहा था कि हमारे पास वो एक्सेस नहीं होती, तो आप वैसे ही कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप इसको अनडू कैसे कर सकते हैं। तो अनडू के लिए वेरी सिंपल है कि आप यहाँ पे एक बटन ऐड कर दें, जिससे आपने क्या करना है, इसका जो डिलीटेड ऐड कॉलम है वो आपने एम्प्टी कर देना है। तो उससे क्या होगा कि वो इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगी इधर और वो अनडू हो जाएगी पोस्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इंडेक्स के अंदर जाएँ और यहाँ पे आप जो आपका टेबल है इसके यहाँ पे आपने एक और ऐड करना है लास्ट पे, यहाँ पे ऐड कर दिया, उप्स, हाँ टीडी के अंदर ही ऐड करना है। और यहाँ पे आपने इसको नाम देना है डिलीट, और अगर हम अनडू यहाँ पे दे देते हैं अनडू, ओके। और यहाँ पे इन्फो, और यू कैन से दैट वार्निंग के इनर, और यहाँ पे पोस्ट डॉट एडिट, और मैं इसको भेज देता हूँ किस पे, पोस्ट डॉट सॉफ्ट डिलीट, ठीक है, पोस्ट डॉट सॉफ्ट डिलीट। ये मैंने अभी राउट बनाना है जिसको मैंने ये वाला नेम देना है। तो पहले हम राउट बना लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक राउट बनाता हूँ। ये हमारे पास रिसोर्स राउट था जो हमारे में रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अब जो हमें CRUD को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब हमने एक कस्टम राउट बनाना है। तो हमारे पास ये उसके अंदर रिसोर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से हम खुद से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने परफॉर्म करना है पोस्ट स्लैश सॉफ्ट डिलीट्स, ठीक है, या डिलीट आप कह सकते हैं सिंगल। और यहाँ पे आप पोस्ट कंट्रोलर को ही यूज़ कर लें। यहाँ पे हम रिमेंबर एरे के अंदर यूज़ करेंगे क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे आप क्लास कॉल कराएं, उसके बाद काम, और यहाँ पे आप लिखें सॉफ्ट डिलीट, ओके, ये मेथड का नाम है। और उसके बाद मैं इसको नेम दे देता हूँ, और नेम में क्या देता हूँ, उप्स, नेम, और यहाँ पे आपने उसका नाम दे देना है, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दिया पोस्ट डॉट सॉफ्ट डिलीट।
ओके, और इसको मैंने गेट दिया है क्योंकि हम कोई भी चीज़ वहाँ से हम गेट कर रहे हैं, ना कि हम पोस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़। तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर के अंदर जाके इस मेथड को क्रिएट कर देता हूँ। तो हम कंट्रोलर के अंदर आए सबसे लास्ट पे, और यहाँ पे मैं इस मेथड को क्रिएट कर देता हूँ। और ये हमारे पास पब्लिक फंक्शन, और ये मेथड का नाम है, और ये आईडी एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे ये राउट के अंदर भी डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस आईडी को फाइंड करना है, ठीक है। पोस्ट और पोस्ट फाइंड, अगर ये आपके पास फाइंड हो जाती है तो देन आपने, अगर ये आपके पास फाउंड नहीं होती तो जिस तरह से हमने यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल किया था वहाँ पे आपने सेम लॉजिक यहीं पे इस्तेमाल कर देना है। और अगर ये आपके पास चीज़ फाउंड हो जाती है, उप्स लेट मी रिमूव दिस, अगर ये चीज़ फाउंड हो जाती है तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने इसको अपडेट करना है। तो जिस तरह से हम वहाँ पे अपडेट कर रहे थे सेम वैसे ही आपने करना है, आपने यहाँ पे कर देना है अपडेट मेथड को कॉल। और यहाँ पे आपने क्या करना है, डिलीटेड एट कॉलम इक्वल नल आपने कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक इसका इंडेक्स पे आपने इसको रिडायरेक्ट करना है, और उसके बाद आपने उसका एक सेशन सेट कर देना है। और इस सेशन को मैं देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट मैसेज में कर देता हूँ अलर्ट मैसेज, और पोस्ट रिकवर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके इंडेक्स प्लेट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस डिफ़ाइन है, तो यहाँ पे मैं इसका एक कस्टम मैसेज यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास सेशन सेट होगा, डेंजर की जगह आपने यहाँ पे अलर्ट मैसेज कर देना है, हमारे पास अलर्ट मैसेज यहाँ पे गेट होगा, और यहाँ पे सक्सेस की बजाय आप इन्फो कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं post/delete, और यहाँ पे हमने इसकी आईडी को भी एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको आईडी पास कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे पास अंडू का जो आइकन है वो प्रॉपर्ली ऐड हुआ है या नहीं। ओके, ऐड हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें सॉफ्ट डिलीट /2 पे जा रहा है। अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, अंडू, ओके, इट सेज नॉट फाउंड। अब ये नॉट फाउंड क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी ये हमारे पास आई थिंक हम विद ट्रैश्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो लेट मी रिमूव विद दिस विद ट्रैश हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास कौन सी पोस्ट आ रही है जो हमारे पास डिलीटेड है, ठीक है। तो हमने वो वाली, लेकिन हमने डिलीटेड ही गेट करनी है। एक मिनट, हमारे पास नॉट फाउंड क्यों आ रहा है इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास हम पोस्ट ओनली ट्रैश्ड, ठीक है, जो हमारे पास पोस्ट डिलीट ओनली ट्रैश, जो हमारे पास पोस्ट डिलीट हो चुकी है उन्हीं को हम गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्यों नॉट फाउंड आ रहा है। यहाँ पे पोस्ट सॉफ्ट डिलीट /2, ओके। यहाँ पे हम इंडेक्स पे आते हैं, और इंडेक्स की अगर मैं यहाँ पे इस पे आऊँ राउट सॉफ्ट डिलीट, ओके, पोस्ट की आईडी, इसके बाद ये सही है, पोस्ट डॉट सॉफ्ट डिलीट /2, ओके। अगर मैं कंट्रोलर पे आऊँ यहाँ पे इसको देखता हूँ ये क्यों यहाँ पे इसको नॉट फाउंड कह रहा है। सॉफ्ट डिलीट पोस्ट फाइंड, अगर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूँ आईडी, तब ये क्या रिटर्न करता है, ओके, ये इसकी आईडी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये इस पोस्ट को फाइंड कर रहा है किसके अंदर, पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको पोस्ट नहीं मिल रही, इसकी वजह क्या है कि ये वाली जो पोस्ट है ये सॉफ्ट डिलीटेड है और ये इस तरह से नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली ट्रैश्ड, ठीक है, तब ये हमारे पास आएगी। और उसके बाद आपने इसके फाइंड को कॉल कराना है। तो देखिए हमारे पास ये हो रहा है अनडिफाइंड रिक्वेस्ट, ओके। तो रिक्वेस्ट मैंने कहाँ पे, ओह, रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट भी इसकी यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट चाहिए सेशन सेट करने के लिए। रिक्वेस्ट, ओके, रिफ़्रेश करें और देखें हमारे पास ये अनडू होता है या नहीं होता। रिफ़्रेश पोस्ट एंड यस, पोस्ट रिकवर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कितनी पोस्ट हैं, अगर हम यहाँ पे देखें
तो हमारे पास 2 पोस्ट हैं और ये जो हमारे पास सेकंड पोस्ट है ये हमारे पास आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, वो वाली पोस्ट रिट्रीव करते हैं जो डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास डिलीट एट ही आ रही है, ये वाली आ रही है। तो इसका जो डिलीटेड एट है ये इसका अपडेट नहीं हुआ, डिलीटेड एट पोस्ट अपडेट ओके, एंड देन इट्स गोइंग टू थ्रो द मैसेज पोस्ट रिकवर्ड सक्सेसफुली ओनली ट्रैश्ड, हमारे पास ट्रैश्ड आ रही हैं। लेट मी चेक द वीडियो साइज ओके, ये बिगर हो रहा है लेकिन इट्स ओके। हमने पोस्ट को फाइंड किया, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट को रिटर्न कराऊँ तो हमारे पास कौन सी पोस्ट रिट्रीव हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है, हमारे पास ये लोड हो रहा है। तो हमारे पास कौन सी सेकंड पोस्ट आ रही है और इसका जो डिलीटेड एट है वो फील्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास नल, इसमें ये वाली वैल्यू नहीं जा रही। पोस्ट अपडेट और अपडेट के अंदर डिलीटेड एट ओके, ये क्यों नहीं आ रही उसकी वजह मुझे समझ आ गई है, मे बी आई एम नॉट श्योर। ये मेरे ख्याल में हमारे पास ये मॉडल फिलेबल के अंदर ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं है, जिसकी वजह से ये अपडेट नहीं कर रहा है इसको। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको रिटर्न को रिमूव करूँ, ठीक है, रिटर्न पोस्ट को, इसको देखते हैं अब हमारे पास ये अपडेट होता है या नहीं होता। रिफ़्रेश हो रहा है, क्रिएट पोस्ट ओके, दैट्स ग्रेट। अब ये हमारे पास वर्क कर रहा है। नो पोस्ट फाउंड, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी पोस्ट हैं, कोई भी पोस्ट हमारे पास ट्रैश नहीं है, ये हमारे पास कॉलम एम्प्टी हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास अब दोनों पोस्ट डिलीटेड नहीं है, इस वजह से हमारे पास ये पोस्ट नहीं आ रही, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हम इसको अपनी पोस्ट को हम कैसे वो कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और सवाल आता है, इस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे कि लाइक हमारे पास एक पोस्ट है वो ट्रैश्ड नहीं है, तो उसको हम कैसे उसको उस पर वहाँ पे अंडू वाला आइकॉन हाइड करेंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको शूट कर देता हूँ। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।